अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है। पेटीएम के शेयर्स की प्राइस ग्रो करते जा रही है और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेटीएम के शेयर्स ने विद इन अ डे 2% तक के रिटर्न्स दिए हैं। एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस ने 5.28% तक के रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स में पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दिए हैं, वो भी 2.71% का। एक साल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो एक साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 17.64% से ऊपर हो चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर आप पेटीएम के शेयर्स की प्राइस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करेंगे, जब से मार्केट में पेटीएम के शेयर्स लिस्ट हुए हैं तब यहाँ पर आपको 60% तक का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। पेटीएम के शेयर्स जब मार्केट में आए थे तब यहाँ पर पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू 1200 के ऊपर थी, लेकिन करंट लेवल पे इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 600 के लेवल पर पहुंच चुकी है, मतलब आधे से भी कम हो चुकी है। तो रिसेंटली मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर पेटीएम के शेयर्स को लेकर करना क्या चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं पेटीएम को लेकर जितने भी डाउट्स हैं आपके हर एक चीज के बारे में क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर आपको पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, पेटीएम के शेयर्स इतने ज्यादा ग्रो क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आप पेटीएम के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो पेटीएम के जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बताऊं तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर आप कंपनी के नेट इनकम को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के नेट इनकम में आपको थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी के नेट इनकम की ग्रोथ की बात करूं तो इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का जो नेट इनकम का ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा है। और वहीं पर बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के असेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली कंपनी की लायबिलिटी भी इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली बात, पेटीएम का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से पेटीएम को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेटीएम का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो अगर पेटीएम के पास फ्यूचर में कोई ऑपरेशंस आते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आता है तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को थॉरली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको यही पता चलेगा कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो डे बाय डे इंप्रूव होते जा रहे हैं और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पीरियड में पेटीएम के शेयर्स से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये जानने से पहले मैं आपको कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं, यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक 0% का है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 0.30% का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं पर अगर मैं एफआईआईएस की बात करूं तो एफआईआईएस ने 71% तक का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर मैं स्पेसिफिकली रिटेल एंड अदर कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर इन लोगों ने 25% के स्टेक को होल्ड किया है। देखो, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूं, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास 1% का शेयर भी नहीं है। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर के पास 0% के शेयर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के मैनेजमेंट को कोई और इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट पर कंट्रोल किसी और का हो सकता है। और सेम चीज हम लोगों को पेटीएम के शेयर्स के प्रमोटर होल्डिंग में दिखाई देती है। अब रिसेंटली हम लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में देखा था कि पेटीएम के शेयर्स में एफआईआईएस की सेलिंग की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। और सबसे खास बात तो यह है कि पेटीएम के शेयर्स में चाइना की एक कंपनी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये जैक मा की कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा ग्रुप। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की वजह से कंपनी के शेयर्स में थोड़ी बहुत गिरावट आए और यहाँ पर हो सकता है कि फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। तो मैं तो आपको पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि करंट लेवल पर आपको कंपनी के शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी के शेयर्स ऑल टाइम हाई के 50% के लेवल को भी टच करते हैं तो यहाँ पर आप बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंट लेवल पर पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन को देखते हुए पेटीएम के शेयर्स की प्राइस में जितनी ग्रोथ दिखाई नहीं देती है उससे ज्यादा पेटीएम के शेयर्स में डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन है। तो होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।